हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 6 नंबर से लगाने वाले हैं। 5 नंबर तक पिछले वीडियो में लगा रखे हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे होंगे उस वीडियो को पहले अवश्य देख लीजिएगा। इसके बाद 6 नंबर से देखिए, यहाँ सबसे पहले कह क्या रहा है, सारणिकों गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? सबसे पहले सारणिक ये दिया गया बराबर 0 लगाना है। बात समझे यहाँ पे। तो सबसे पहले सोल्व करने के लिए इसको क्या किया जाएगा, पहले अप्लाई करेंगे, सिद्ध करना है इतना बराबर 0। इसके बाद LHS वाला पार्ट ले लेंगे, LHS में ले लिए यहाँ पे। अब इसका कहने मतलब हल करेंगे हम लोग, 0 पुराएंगे। ठीक है, 0 पुराएंगे। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए, आप यहां देख रहे हैं R1 और ये R2 में, ये क्या है आपका, ये R1 है और ये आपका क्या है, R2 है। बात समझे। इसमें B है, इसमें C है। यदि हम इसमें C से गुना इसमें B से गुना कर दे, ये भी BC हो जाएगा, ये भी BC हो जाएगा। यही फोकस कीजिए सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिए R1 में चेंजिंग करेंगे, कैसा, CR1 और R2 में चेंजिंग करेंगे कैसा, के या B से गुना करेंगे, BR2। ठीक है, यही काम करना है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे चीज में यदि किसी चीज में गुना यदि किया जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए ना, एक बार अंदर में तो गुना करवे करते हैं और यहाँ बटा में बाहर में लगाते हैं। बात समझे यहाँ पे। जैसे कहने मतलब कोई भी चीज जैसे है, मान लीजिए कि यहाँ 2 है, सपोज दैट यदि हम इसमें A से गुना कर दिए, ठीक है, सपोज दैट A से गुना कर दिए, यदि A से हम भाग भी कर दे तो बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे कहने मतलब A कट ही जाएगा, बात बराबर हो जाता है। बात समझे। इसीलिए अंदर में B C से गुना करने का मतलब एक बार C अंदर लगाना है, B लगाना है। बात समझे। तो यहाँ पे लगाना जो है हम लोग को 1/, एक बार B बैलेंस करने के लिए लगाना है, एक बार C, यानी कि BC हो जाएगा। यहाँ पे BC जब हो गया, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे C से गुना करना है, किसमें, R1 में। 0 गुना C यानी कि 0 हो जाएगा, A गुना C यहाँ क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, माइनस B गुना C, माइनस में BC हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें R2 में क्या करना है, BC गुना करना है। तो बैलेंस करने के लिए B यहाँ लगा ही दी है। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस में AB, ठीक है, और यहाँ 0 गुना B 0 हो गया, और माइनस में यहाँ पे BC हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, तो ये R3 में कोई चेंजिंग नहीं था, यहाँ पे B हो गया, C हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब इसके बाद देखिए ये क्या हो गया आपका 1/, यहाँ पे BC हो गया। अब इसके बाद जो करना है हम लोग को, क्या करना है, तो इससे पहले हम लोग संक्रिया यहाँ पे लगा लेते हैं, तब यहाँ पे लिखेंगे कि कर क्या रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो यहाँ करने वाले हैं, सबसे पहला नंबर R1 में संक्रिया करने वाले हैं। R1 में कैसे संक्रिया करने वाले हैं, देखिएगा यहाँ पे यदि हम लोग के नहीं मतलब ये जो आपका BC है, ये BC है, यदि हम इसमें से इसको घटा दें, यानी कि R1 में संक्रिया कैसा कराएंगे कि R1 माइनस, ठीक है, R1 माइनस R2 कर देंगे। कैसा क्या कर देंगे, R2 कर देंगे, तो कुछ बात बन सकता है यहाँ पे ना, बन सकता है। तो R1 माइनस R2 कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए इधर करते हैं, तो इस साइड करके दिखाते हैं आपको, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं 1/BC, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1/BC लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे R1 में संक्रिया कराना है, R1 माइनस R2, यानी कि 0 माइनस AB। बात समझे, 0 माइनस माइनस AB, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं समझे। या 0 में से घटाएंगे, माइनस AB घटाएंगे, तो माइनस में यहाँ लगा तो या 0 माइनस गुना माइनस प्लस AB हो गया, तो जुटेगा तो AB ही होगा ना। बात समझे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, AB हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब फिर क्या करेंगे हम लोग, AC माइनस 0, AC माइनस 0, तो क्या होगा, यहाँ पे AC ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इतना माइनस इतना, तो यानी कि मतलब क्या हुआ कि माइनस BC में से घटाएंगे माइनस BC को, तो यहाँ पे माइनस BC हो गया, ये माइनस गुना माइनस प्लस में BC हो जाएगा, कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया आपका, 0 हो गया। चलिए कोई बात नहीं है। अब इसके बाद जो आपको करना है, R1 हो गया, R2 में जो संक्रिया करवानी है, R2 देखिए, सॉरी R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं है, R2 R3 को लिख दीजिए। यहाँ पे माइनस में AB हो गया और यहाँ 0 हो गया, देख पा रहे होंगे। माइनस में BC है तो माइनस BC लगा दीजिए यहाँ पे BC, और यहाँ पे BC 0 है, BC 0 है। चलिए ये लगा दिए हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर इसके बाद जो करना है, एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से ये R1 जो है A कॉमन आ जाएगा ना, ये R2 से जो है इस पर B है, यहाँ B है, कॉमन आ जाएगा ना, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R1 से
ए और R2 से B उभयनिष्ठ लेने पर ठीक है, उभयनिष्ठ यदि लीजिएगा यहाँ से, इससे ए निकलेगा इससे बी निकलेगा तो बन जाएगा ए बी, ये ए बी बन गया, बटन में क्या हो गया ये बी सी हो गया। ठीक है, यहाँ से ए निकल गया भाई, क्या बचा बी बचा, यहाँ से ए निकला तो यहाँ पे सी बचा, यहाँ पे तो जीरो है तो यहाँ पे जीरो ये बचेगा, यहाँ से बी निकला तो यहाँ क्या बचा माइनस में ए बचा, यहाँ जीरो बचा, यहाँ से बी निकला तो माइनस में यहाँ सी बचा। ठीक है, माइनस में यहाँ पे सी बचा और इसके बाद ये बी सी जीरो हो गया। ऐसा हम लोग क्यों किए, ऐसा इसलिए निकल किए यहाँ पे गुणधर्म लगाने के लिए। देखिए ऐसा करने से ये R1 और ये R2 क्या हो गया बराबर हो गया, तो बराबर में ये ए बी बटा में बी सी, जब ये R1 और R2 बराबर है तो इसका वैल्यू कितना, सारणिक का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि R1 और बराबर में R3 है, क्या है यहाँ पे R1 बराबर में R3 है, इसलिए सारणिक का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई जीरो हो जाएगा। अब बताइए जीरो के साथ में किसी को गुना कर देती है वैल्यू क्या होगा जीरो होगा, जो कि हम आपका RHS मिल गया, यहाँ पे RHS प्रूव्ड है। और भी इसको अन्य तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं, बहुत इसका तरीका बनाने का है, तो जो सिंपल हमको लगा वो आपको बताएं। चलिए इस प्रकार से आते हैं, फिर अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड मेथड आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कह रहा है क्वेश्चन में कि अब गुणधर्म लगाने के लिए कह रहा है, लेकिन ऐसा ये नहीं कह रहा कि प्रसरण नहीं कीजिए। बात समझिए, मतलब कहने का मतलब ये हुआ प्रसरण भी एक गुणधर्म ही है। ठीक है, 1 से 5 तक में क्या कह रहा था, गुणधर्म लगाइए लेकिन प्रसरण नहीं लगाना, वहां प्रसरण नहीं लगाए। यहाँ पे आप चाहे तो प्रसरण कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि हम प्रसरण करके इसको लगाना चाहे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R1 में एगो जीरो है ना, R1 के अनुदिश प्रसरण कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, LHS पार्ट हम ले लिए हैं, यहाँ लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर ठीक है, यदि प्रसरण हम लोग R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो देखिएगा सबसे पहला नंबर ये जीरो जो है, या जीरो लेंगे तो आखिर कुछ भी होगा तो भाई जीरो ही होगा, अंदर में कुछ भी लगेगा तो ये हो गया, या प्लस माइनस, फिर क्या ले लेंगे माइनस ए लेंगे, इसमें आपका क्या लग जाएगा, इसका ये रॉ खत्म हो जाएगा, ये पंक्ति खत्म या स्तंभ खत्म हो गया, बचा कि यहाँ पे माइनस ए बचा, माइनस में सी बचा, बी बचा और यहाँ पे जीरो बचा। ठीक है, अब क्या लेंगे हम लोग माइनस बी लेंगे, माइनस में बी है तो यहाँ चिन्ह तो प्लस होता है और अंदर में क्या लगेगा माइनस बी लगेगा, ये यदि लगाएंगे हम लोग तो इसका क्या हो गया पंक्ति खत्म स्तंभ खत्म, ये क्या बच गया आपका माइनस में ए बच गया, जीरो बच गया, बी बच गया और ये सी बच गया। कोई बात नहीं है, चलिए इसको लगा लेते हैं। इसको लगाइए यहाँ पे जीरो माइनस तो ये कुछ भी घटाएंगे उठाएंगे तो आखिर वही होगा ना, तो यहीं से डायरेक्ट लगाते हैं, जीरो को छोड़ देते हैं, माइनस ए हो गया। अब यहाँ पे यदि कीजिएगा माइनस ए गुना जीरो, भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, इस क्या हो जाएगा यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा माइनस, तो बी गुना माइनस सी, यहाँ पे माइनस में बी सी होने वाला है। ठीक है, चलिए हो गया ये। अब ये प्लस गुना माइनस बी हो जाएगा और इसको लगाएंगे माइनस ए गुना सी, तो माइनस में ए सी हो जाएगा और ये बी गुना जीरो कितना हो गया भाई जीरो हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पे लगाते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग माइनस ए यहाँ पे जीरो हो गया, ये पे माइनस गुना माइनस प्लस में ये हो गया बी सी। ठीक है, और ये माइनस बी, तो फिर यहाँ पे कहने मतलब हो गया, तो यहाँ पे दोनों क्रिया होगा तो माइनस में ए सी लग जाएगा, माइनस में क्या लग जाएगा ये ए सी लग गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया, तो माइनस में ए और जीरो और बी सी जोड़ेंगे, बी सी होगा ना, ए के साथ में गुना कर देगा तो माइनस में ए बी सी हो जाएगा, माइनस में ए बी सी हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो गया ना, बी गुना ए सी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। बात क्लियर है ना, यहाँ देखिए प्लस में ए बी सी माइनस में ए बी सी कट गया, बराबर में क्या हो गया भाई जीरो हो गया, RHS मिल गया आपका प्रूव्ड। बात समझिए, आप चाहे तो इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, ये तो पहले वाले मेथड से। ऐसे इससे अच्छा मेथड होगा आपका पहला वाला, वो से लगाइएगा तो अच्छा खासा नंबर भी मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, और अच्छा भी दिखने में लगता है और कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। चलिए जैसा हो वैसा आप कीजिएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं हम लोग 7 नंबर को, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। तो 7 नंबर क्या कहता है, यहाँ पे सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। ठीक है, तो इसका LHS पार्ट पहले ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं क्या LHS में, LHS पार्ट यदि लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है माइनस में ए स्क्वायर ए बी और ए सी, फिर क्या है यहाँ पे बी ए माइनस बी स्क्वायर
बी सी, सी ए, सी बी और यहाँ पे माइनस में सी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज देखिए, R1 में सब में ए है, R2 में सब में बी दिख रहा है, R3 में सी दिख रहा है, तो ये तीनों चीज जो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो R1 कोमा R2 और किससे R3 से क्रमशः ए कोमा बी और सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक, ऐसा लिख लेते हैं। तो उभयनिष्ठ यदि लेंगे हम लोग, यानी कि कॉमन लेंगे, तो यहां R1 से ए ले लेंगे कॉमन, चलिए हो गया, ए ले लिए, इससे बी ले लिए कॉमन, इससे सी ले लिए कॉमन, यह निकल गया। अब बात रही इससे ए यदि निकलेगा, ए स्क्वायर है ना, तो माइनस में यहाँ ए बचेगा, ए निकल जाएगा, यहाँ बी बचेगा, यहाँ ए निकल जाएगा तो यहाँ पे सी बचेगा। अब यहाँ से बी निकलेगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा, यहाँ पे माइनस में बी बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा भाई, ये सॉरी बी निकल गया तो सी बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से सी निकला तो यहाँ ए बचा, फिर सी निकला तो बी बचा, फिर सी निकला तो यहाँ पे माइनस में सी बच गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद फिर से एक बार गौर से देखिए इस बार C1, C2 और C3 A B C कॉमन दे रहा है, तो यहां क्या लिख लेंगे हम लोग, C1, C2 और C3 से क्रमशः A, B और C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। तो फिर से अब उभयनिष्ठ ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो पहले से ऑलरेडी ए बी सी था ही, और फिर से हम लोग ए बी सी उभयनिष्ठ ले रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ए था, हम लोग इससे ए कॉमन ले लेंगे पूरा ये C1 से, तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस में एक बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बी है तो कॉमन ले लेंगे तो एक बचेगा, माइनस में एक बचेगा, एक बचेगा, फिर यहाँ से सी लेंगे कॉमन तो एक बचेगा, एक बचेगा, माइनस में एक बचेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यदि देखना चाहें, इसके बाद यदि हम लोग देखना चाहें तो सबसे पहला नंबर ये देखिएगा, ए बी सी गुना ए बी सी सभी का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एक काम कर लेते इससे पहले, सबसे पहला नंबर ये जो आपका ये एक है ये किसमें R2 और R3 में, इसको जीरो पूरा लेते हैं, यानी कि संक्रिया करवाते हैं, ठीक है, संक्रिया करवाते हैं किसमें, R2 में संक्रिया करवाते हैं। कैसा संक्रिया करवाएंगे कि R2 प्लस में R1, कहीं ये एक और माइनस एक को जोड़ देते जीरो हो जाएगा ना, और संक्रिया करवाएंगे कहाँ पे, R3 में। कैसे संक्रिया करवाएंगे, R3 में R1 को जोड़ देंगे, ठीक है, R3 प्लस में यहाँ पे क्या कर लेंगे, R1 कर लेंगे। ऐसा यदि काम करेंगे हम लोग तो R1 में कोई चेंजिंग तो नहीं हो रहा है ना, R1 हो जाएगा माइनस एक, पर यहाँ पे क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, पर एक ये क्या होगा, दो होगा भाई, ठीक है। अब यह देखिए, अब R3 में चेंजिंग करके इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये दो हो जाएगा, पर इसको माइनस एक और एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे C1 में दो को जीरो है, C1 के अनुदिश प्रसरण कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है, प्रसरण करने पर C1 के अनुदिश कर रहे हैं ना, तो सबसे पहला नंबर यहाँ बराबर में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा, और यहाँ पे फिर आपका क्या हो जाएगा कि सबसे पहला नंबर हम लोग ले लेंगे क्या, तो यहाँ ले लीजिए ब्रैकेट है ये, ठीक है, ये ब्रैकेट है आपका, तो -1 लेंगे, सबसे पहले -1 लेंगे, यहाँ पे इसका चिन्ह होता है प्लस, तो माइनस तो इसमें ऑलरेडी पहले से था तो ले लिया यहाँ पे। अब बात है इसका पंक्ति, इसका स्तंभ खत्म हो जाएगा, बचेगा 0 2 2 0, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 0 2 और 2 0 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे क्या C1 ले 0 लेंगे, तो 0 लेंगे तो इसके ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में यदि कोई सारणिक आएगा भी तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर प्लस में या 0 लगा देगा। और चाहे तो आप कहने मतलब ये सब चीज नहीं भी ले सकते, डायरेक्ट इसको हल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये माइनस में एक है इंटू, या देखिए जीरो गुना जीरो क्या हो गया भाई, जीरो हो गया यहाँ पे, हाँ। तो माइनस 2 गुना 2 कितना हो गया यहाँ पे, 4 हो गया। बाकी ये जीरो कोई दिक्कत नहीं, उसका पीछा ही छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया, तो यहाँ पे देखिए माइनस एक है अगुना, जीरो में से कहीं 4 को घटा दे तो माइनस 4 हो जाएगा ना, माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको लगा लीजिए। ऐसा ही लगाने के बाद अब क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गुना, या माइनस गुना माइनस प्लस 4 एक का 4 हो गया, ठीक है। आप बराबर में 4 गुना इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे क्या RHS मिल गया आपका, यहाँ पे RHS मिल गया, RHS ये प्रूव्ड हो गया भाई, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप अपना नोट्स बनाते हुए चलिए इसको एक मेथड से और बना लेते हैं। इसके बाद के बाकी का सवाल बिल्कुल एक मेथड से बताएंगे, एक और सवाल हम दूसरे मेथड से आपको बताते हैं। देखिएगा सेकेंड मेथड इसका, देखिएगा सेकेंड मेथड आपका ये होगा कि डायरेक्ट हम लोग इसका क्या करा देंगे, प्रसरण करा देंगे, ठीक है। ये सिद्ध करना था, LHS पार्ट ले लिया, प्रसरण करा देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है। तो प्रसरण करने पर करेंगे तो आपको याद रहे यहाँ चिन्ह प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये दिया जाता है ना, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, पहले माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इसका पहले से चिन्ह था। देखिए इसका पंक्ति खत्म, इसका स्तंभ खत्म, ये 4 को लग जाएगा, यानी कि माइनस में बी स्क्वायर लगेगा, बी सी बी माइनस में सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ये प्लस माइनस, माइनस ए बी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए बी, इसका पंक्ति खत्म स्तंभ खत्म, ये पंक्ति खत्म स्तंभ खत्म, तो ये 4 को बच गए, यानी कि बी ए बचा, बी ए और ये बी सी, फिर आपका क्या बचा, सी ए माइनस में सी स्क्वायर बचा, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देंगे तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस में ए सी लगा देंगे, प्लस में ए सी लगाएंगे, इसका पंक्ति स्तंभ खत्म, ये 4 को बचा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ध्यान दीजिए, यहाँ बी ए हो गया माइनस में बी स्क्वायर हो गया, फिर क्या हो गया आपका सी ए हो गया और ये सी बी हो गया, ठीक है। इसको हल कर लीजिए आप, हल यदि कर लीजिएगा यहाँ पे, तो सबसे पहला नंबर देखिए यहाँ पे माइनस में ए स्क्वायर हो गया, माइनस में ए स्क्वायर हो गया। इसको यदि हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कर क्या सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैची गुना यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई की जैसा गुना कर सकते हैं, यहाँ पे कोना कोनी, और उसके बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस गुना माइनस प्लस बी स्क्वायर और गुना सी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस है, देखिए बी सी गुना बी सी, तो ये भी आपका हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर, हाँ तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं, और माइनस में ए बी हो गया, और इसको यदि लगाइएगा यहाँ पे तो बी ए गुना सी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये लग गया, और यह चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा आपका, ठीक है। माइनस यहाँ पे फिर माइनस, यहाँ बी सी गुना सी ए, बी सी गुना सी ए, तो सी बोला तो सी स्क्वायर बन जाएगा, एगो बी हो जाएगा एगो ए हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, ए बी सी स्क्वायर ये भी बन जाएगा, ठीक है। ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर, चलिए कोई बात नहीं। अब प्लस में यहाँ के लिए ले लेते हैं, ए सी ले लेते हैं, और यहाँ पे बी ए गुना सी बी, तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी हो गया माइनस में, इसको यदि गुना कर ले हम लोग, ए तो पहला नंबर तो माइनस लगाए सूत्र वाला, एक वो है यहाँ जो इसके लिए भी माइनस लग जाएगा, ठीक है। और ये ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सी ये भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ पे आपका ये कट गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब ये कर लेते हैं अब, तो ये तो कट गया तो जीरो हो गया, जीरो गुना माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा आपका माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में ये माइनस हो गया, ए बी हो गया यहाँ पे, और ये माइनस ए बी सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ लग जाएगा आपका माइनस 2 ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ प्लस में ए सी हो गया, ए सी हो गया, तो यहाँ पे आपका फिर क्या है, ए बी स्क्वायर से माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, ए बी स्क्वायर सी हो गया आपका, ठीक है। चलिए इसको लगा लीजिए। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि जीरो का पीछा पद छोड़ देते हैं, और यहाँ पे इसको गुना करते हैं, माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ए बी गुना, हाँ तो ए बी गुना 2 ए बी सी, यही ना है,
तो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस चिन्ह नहीं देते हैं, तो ए गुना यहाँ पे 2 हो गया और ये ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी जो बी के साथ गुना होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई सी स्क्वायर तो पहले से ही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर अब प्लस ए सी इंटू, ये तो गुना कर लीजिए यहाँ पे गुना, ठीक है। देखिए ए बी स्क्वायर सी तो 2 हो जाएगा 2ab स्क्वायर सी। बात क्लियर है? अब बात यहाँ पे क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जब हो गया, अब इसको जब गुना करेंगे ए सी में, तो ए के साथ में गुना होगा ए स्क्वायर, सी के साथ गुना होगा सी स्क्वायर, यहाँ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब जब दोनों सेम टू सेम चीज है प्लस में जुटेगा, यानी कि 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। आपका मिल गया क्या, RHS यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड मेथड से समझ गए। अब जो हम लोग सवाल लगाएंगे बिल्कुल केवल एक मेथड से लगाएंगे, चीजों को आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल के पास। तो देखिए ये अगला सवाल 8 का 1 नंबर क्या कहता है, सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, बात देख पा रहे हैं। तो LHS पार्ट ले लिए, अब RHS पुराना है यहाँ पे। तो सबसे पहले नंबर क्या करेंगे आप यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपका जो ये R1 है, R2 है, R3 है, सब तीनों क्या 1-1 है। यहाँ पे कितना है 1-1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1-1 है तो 0 पुरा सकते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है यहाँ पे ये R2 और R3 में संक्रिया करवाएंगे हम लोग, ठीक है। R2 में संक्रिया कैसा करवाएंगे हम लोग कि R2 में से ये R1 को घटा देंगे, ठीक है। और फिर किस में करवाएंगे, R3 में संक्रिया करवाएंगे। कैसा संक्रिया होगा ये, तो इसमें भी वही होगा कि R3 में से R1 को घटा देंगे। बात समझे यहाँ पे। तो एक बार R2 में से इसको घटाएंगे, एक बार R3 में से इसको घटाएंगे, दोनों क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए करा लीजिए। तो R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं, 1 हो गया, a हो गया और यहाँ पे a स्क्वायर हो गया। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। b में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, b माइनस a हो जाएगा। अब b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें से करेंगे तो यहाँ 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, c माइनस a हो जाएगा, ये c माइनस a हो गया और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ध्यान देना है यहाँ पे ये यहाँ जो आपका हो गया 1 हो गया, ये a हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये a स्क्वायर हो गया। बात क्लियर है। यहाँ ये 0 है और ये b माइनस a है। ये देखिए b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो है इसको ऐसा लिख सकते हैं b प्लस a इंटू b माइनस a, ऐसा लिख सकते हैं ना। क्यों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़ दिए, सूत्र क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, उसी पे तोड़ दिए। अब यहाँ पे कितना हो गया भाई, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 1 में से गया, यहाँ पे 0 होता है ना, हाँ 0 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये 0 हो गया और ये c माइनस a हो गया, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर इसको एक बार जोड़ लीजिए, घटा दीजिए, c प्लस में हाँ a इंटू c माइनस में a, इसमें भी सूत्र लगाएं a प्लस b इंटू a माइनस b वाला। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या चीज, ये R2 से b माइनस a यहाँ भी है, b माइनस a यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे R2 से b माइनस a और R3 से R3 में क्या आता है c माइनस a यहाँ भी है, c माइनस a यहाँ भी है, या ले लीजिए c माइनस a उभयनिष्ठ लेने पर उभयनिष्ठ यदि लेंगे हम लोग तो ध्यान दीजिएगा b माइनस a क्या क्या निकाले यहाँ पे, उभयनिष्ठ b माइनस a और फिर c माइनस a लिए है, ठीक है। तो अंदर में क्या बचेगा यहाँ पे, तो R1 से कुछ नहीं लिया, R1 में सेम टू सेम हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, a हो गया और यहाँ पे a स्क्वायर हो गया और यहाँ पे आपका 0 है तो 0 ही हो जाएगा। पर यहाँ से b माइनस a निकल गया, कॉमन नंबर भाग देना, 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें से ये माइनस वाला निकल गया, प्लस वाला बचा, यानी कि b प्लस में a बचा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अब 0 है तो यहाँ पे 0 का 0 ही हो जाएगा, यहाँ से c माइनस a निकल गया तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाला निकला तो प्लस वाला हो जाएगा, c प्लस में a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पहला कॉलम में C1 में जो है दो को कहने मतलब एलिमेंट यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे C1 के अनुदिश प्रसरण करवा देंगे। यहाँ लिखेंगे C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर तो C1 के अनुदिश यदि करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर तो ये b माइनस a इंटू
सी माइनस ए तो आपका रह ही जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, एक यहाँ पे लेंगे सबसे पहले, प्लस चिन्ह होगा इसके लिए, और इसके साथ सारणिक लगाएंगे, इसका पंक्ति इसका स्तंभ खत्म हो गया, ये 4 गो बचा, यानी एक, अब बी प्लस ए, फिर एक सी प्लस ए बचा आपका, ठीक है। अब बाकी का 0 0 जब लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0 0 ही हो जाएगा, माइनस में 0, तो एक काम करते हैं इसको छोड़ भी सकते हैं, प्लस में ये 0 हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे लगा लीजिए, ये हो गया b माइनस ए, क्या हुआ ये b माइनस ए इंटू ये c माइनस ए हो गया। अब यहाँ पे जो है ये एक से अंदर गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अंदर वाला हल कर लेंगे, यहाँ पे अंदर वाला का यदि हल कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला नंबर 1 गुना c प्लस ए ही हुआ, और माइनस b प्लस ए, क्या हो जाएगा यहाँ पे b प्लस में a, बाकी 0 का पद ये वो खत्म ही कर दिए, ठीक है। या देखिए b माइनस ए और इंटू सी माइनस ए, और यहाँ देखिए अब सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्या हो गया, सी प्लस में ए, ब्रैकेट तोड़ लीजिए, माइनस में बी माइनस में ए हो गया, ये नहीं हो गया, प्लस में ए और माइनस में ए खत्म हो गया, अगर तो बच गया क्या यहाँ पे, सी माइनस बी बच जाएगा, सी माइनस बी बच जाएगा, ठीक है। तो इसको यदि हल कर ले हम लोग तो सबसे पहला नंबर एक कम कीजिएगा, यहाँ देखिए जो सिद्ध हमें करना है, ये देखिए यहाँ ए माइनस बी निकालना है, लेकिन मेरा क्या आया यहाँ पे बी माइनस ए आया, बी माइनस ए आया है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसको a माइनस में b लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या हो गया आपका c माइनस ए, तो रखना ही रखना है c माइनस ए, हाँ यहाँ क्या बचा, c माइनस बी बचा, यहाँ पे यहाँ क्या बचा, c माइनस बी बचा, तो एक कम करते हैं, यहाँ है नहीं यहाँ पे c माइनस बी, तो माइनस कहीं कॉमन ले लेते हैं हम लोग, माइनस कॉमन, तो b माइनस सी हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा, बात समझिए या नहीं समझिए, ठीक है। यहाँ से देखिए ना c माइनस बी होगा ना, और कहीं माइनस कॉमन लेके लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे b माइनस सी हो जाएगा। तो अब ये देखिए माइनस ये माइनस गुना माइनस गुना होकर क्या प्लस हो गया, और ये लग गया a माइनस बी लग गया, और ये b माइनस सी जो यहाँ पे सेट कर दीजिए, b माइनस सी, और ये क्या हो गया आपका c माइनस ए हो गया। बात समझिए, जो कहीं प्रूव्ड करने के लिए कहता था प्रूव्ड हो गया भाई साहब, यहाँ पे RHS आपका मिल गया प्रूव्ड। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। इस प्रकार से आइए अगले सवाल के पास, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो देखिए ये अगला सवाल 8 का 2 नंबर क्या कहता है, सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, तो LHS पार्ट हम लोग ले लिए, LHS ले लिए, तो अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये C1 में यहाँ 1 है, C2 में 1 है, C3 में 1 है। जैसे इससे पहले वाला क्या था, R1 R2 R3 में था, बस ये शिफ्ट पलट गया है, C में चला गया है। तो उसी तरह से हम लोग करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये C1 को सिर्फ छोड़ देंगे, C2 और C3 में संक्रिया करवाएंगे। C2 में इसका ऐसा संक्रिया करवाएंगे हम लोग कि C2 माइनस में C1, ये C2 में C1 को घटा देंगे, ठीक है। एक संक्रिया ये हो करवा देंगे, दूसरा संक्रिया C3 में संक्रिया करवाएंगे, कैसा कि C3 माइनस में C1 करवा देंगे, ठीक है। ये दोनों चीज करवा देंगे तो यहाँ पे 0 और 0 हो जाएगा, तो आगे के मतलब प्रसरण करने में अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर C1 में कोई चेंजिंग नहीं, 1 हो गया, और यहाँ पे A हो गया, और यहाँ पे AQ हो गया। C2 में चेंजिंग हो कैसा, C2 माइनस C1, इसमें से इसको घटा देंगे, एक में से गया तो भाई 0 हो गया, और यहाँ B माइनस A हो गया, B माइनस में A हो गया, और यहाँ क्या हो गया आपका BQ माइनस में AQ हो गया, ठीक है। अब C3 में चेंजिंग करेंगे, C3 माइनस C1, इसमें से इसको घटा देंगे, 0 हो गया, इसमें से इसको घटा देंगे, इतना हो गया। अब ये क्या हो गया, CQ माइनस में AQ हो गया, बात समझ गए यहाँ पे। अब इसके बाद जो है, तो इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, तो पर से ये यहां देखिए R1 R2 R3 हो गया ना, R1 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे, R1 के अनुदिश क्या करेंगे, प्रसरण करेंगे यहाँ पे। तो R1 के अनुदिश यदि प्रसरण हम लोग कर दें तो यहां लिख दीजिए, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे। सबसे पहले देखिए R1 आपका है क्या, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो यहाँ 1 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सारणी के रूप में इसका पंक्ति इसका स्तंभ खत्म हो गया, बचा क्या 1 2 3 4, ये बचा लगा लीजिए यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका, तो एक कम नहीं तो करते यहाँ पे सबसे पहला नंबर यहाँ पे कॉमन भी आ सकता था ना,
अच्छा लगा दीजिए, पहले बाद में कॉमन लेंगे। चलिए ये खत्म हो गया ना आपका, ये खत्म हो गया ना, अब यहाँ पे कॉमन बाद में ले लेंगे। ये हो गया b माइनस ए लगा दिए, यहाँ पे क्या हो गया c माइनस में a हो गया, और ये क्या हो गया आपका b क्यू माइनस ए क्यू c क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, अब यह बात रहा कि दो को जीरो जीरो लेंगे, पर ये माइनस में जीरो हो जाएगा, प्लस में जीरो हो जाएगा। बात समझे, इसको बात आपको कई बार से बोल रहे हैं कि इसको ले अथवा नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं है, अब बार नहीं लेते। ठीक है, ये चीज लिए और इसी अब आगे हल कर दीजिए इसको। ठीक है, आगे हल कीजिएगा। देखिए सबसे पहले नंबर 1 से गुना करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ एक चीज, आप लोग एक सूत्र जानते हैं, देखिए यहाँ पे सूत्र हम लिखते हैं। ठीक है, सूत्र है, सूत्र यहाँ पे क्या होता है आपका कि ये ए क्यू और माइनस में बी क्यू बराबर, सूत्र क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। इस सूत्र को जान रहे या नहीं जान रहे? नहीं जान रहे तो जान लीजिए। ठीक है, तो इस सूत्र को अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, दो जगह। तो 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर में क्या हो जाएगा यहाँ पे b माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया c माइनस में a हो गया। अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस बी, यानी कि पहले b है बाद में a है, तो बाद में उसे बाद पहले और बाद में करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस बी ए प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यह सी क्यू माइनस ए क्यू में क्या लगा देंगे यहाँ पे, या देखिए इसको भी थोड़ा दूर लगाइए, सी माइनस ए, और इसको लगा दीजिए क्या सी माइनस ए इंटू, इस पर तोड़ दीजिए, यानी कि हो जाएगा सी स्क्वायर और प्लस में हाँ सी ए और प्लस में यहाँ पे ए स्क्वायर लग जाएगा आपका। चलिए ये सारणिक बन गया आपका। ये यदि सारणिक बन गया, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर ये b माइनस ए, इसमें देखिए c माइनस ए, यानी c1 और c2 से उभयनिष्ठ आ रहा है, यानी लिखेंगे c1 से b माइनस ए, ठीक है, और c2 से c माइनस ए, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, उभयनिष्ठ यदि ले लेंगे हम लोग, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोग लिए कि यहाँ देखिए b माइनस ए लिए, यहाँ लिए उभयनिष्ठ b माइनस ए, और क्या लिए यहाँ पे c माइनस ए लिए है उभयनिष्ठ। ठीक है, तो सारणिक के रूप में क्या बचा, यहाँ b माइनस ए जब निकल ही गया, यहाँ पे एक ने बचा। ठीक है, यहाँ b माइनस ए निकला, तो यहाँ क्या बचा b स्क्वायर प्लस में b ए प्लस में यहाँ पे a स्क्वायर बचा। ठीक है, अब यहाँ से b c माइनस ए निकला, तो यहाँ एक बचा, c माइनस ए निकला, तो यहाँ क्या बचा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस में यहाँ पे ए स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब इसके बाद इस सारणी को हल कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर ध्यान दीजिएगा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और इसको जब गुना कर लेंगे हम लोग, इतना गुना इतना माइनस इतना हो जाएगा, यानी कि ये जो हो जाएगा, ये पहले इसको गुना करेंगे सी स्क्वायर प्लस सी ए और प्लस में ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, और इसके बाद लगाएंगे क्या माइनस इतना, यानी कि बी स्क्वायर और प्लस में बी ए प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो गया b माइनस ए इंटू सी माइनस ए। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट यहाँ पे यदि तोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए जहाँ सी स्क्वायर प्लस में सी ए प्लस में ए स्क्वायर, इस माइनस से गुना कर लीजिए, माइनस में क्या हो गया बी स्क्वायर, तो और माइनस में बी ए और माइनस में ए स्क्वायर। तो यह देखिए प्लस में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर खत्म हो गया ना, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ यहाँ पे नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहला नंबर यहाँ लगा देंगे हम लोग क्या, या सी स्क्वायर है ना यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है यहाँ पे बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे है बी स्क्वायर, तो इसको आपस में देखिए कर लीजिए पहले, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए हो गया, तो ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है सी स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस में बी स्क्वायर है, माइनस में बी स्क्वायर है, और इसके बाद क्या है प्लस में यहाँ पे सी ए माइनस में बी ए है। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं उस चीज़ पे गौर कीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा इधर। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बच गया है, यहाँ पे जो बचा हुआ है b माइनस ए बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या बचा हुआ है c माइनस ए बचा हुआ है, c माइनस ए, तो c माइनस ए बचा हुआ है। अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ तक तोड़िए आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, यानी कि c माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं जब देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका c
प्लस बी इंटू एगो सी माइनस बी हो जाएगा। बात समझे, इसको तोड़ दिए और इसके बाद इस इधर जो है आपका यहाँ पे प्लस में ये देखिए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ए ले लीजिए कॉमन, ए कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा सी बचेगा, माइनस में यहाँ क्या बचेगा बी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे इतना। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर लेंगे, b माइनस ए हो गया और ये c माइनस ए हो गया। तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे c माइनस बी इसमें भी है, c माइनस बी इसमें भी है। ठीक है, तो इस c माइनस बी को ले लेते फिर से कॉमन, c माइनस बी को। ठीक है, c माइनस बी जब कॉमन लेंगे इसमें क्या बचेगा आपका, इसमें जो बचेगा c प्लस में b बचेगा और यहाँ प्लस में क्या बचेगा भाई a बचेगा। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे जो हम लोग करते हैं, देखिए सबसे पहला नंबर b माइनस ए नहीं लाना, a माइनस बी लाना है। तो यहाँ पे कर लीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए, ये a माइनस बी हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस ना हो जाएगा, a माइनस बी हो गया। इसके b माइनस सी लेना है गुना, या देखिए c माइनस बी है ना, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये b माइनस में c हो जाएगा ना, b माइनस सी हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद ये c माइनस ए तो आपका है ही, c माइनस में a। ठीक है, और ये जो प्लस में है कहीं भी लगा दे कोई दिक्कत, a प्लस बी प्लस सी हो गया, यही सूत्र साबित करना था ना। अब यहाँ पे क्या कीजिए, एगो यहाँ माइनस लिए है, एगो माइनस यहाँ कॉमन लिए, दोनों का आपस में गुणा करा दीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। और ये हो गया क्या, a माइनस में b इंटू बी माइनस में c इंटू सी माइनस में ए इंटू ए प्लस बी प्लस में सी हो गया। RHS मिल रहा है क्या, बिल्कुल RHS यहाँ पे मिल रहा है, RHS प्रूव्ड। बात समझे ना। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे ए बी सी ऐसा दे रहे हैं, ऐसे भी क्रम में इसका चलता है। यदि सिद्ध नहीं करने भी रहे तो पहले जो क्रम चलता है इसका, ए से बी चलता है, बी से सी चलता है, फिर सी से ए चलता है। मतलब क्या ऐसा होता है, ए माइनस बी इंटू फिर बी से सी, यानी कि बी माइनस सी फिर सी से ए चल जाता है, यानी सी माइनस ए होता है। ऐसा कहीं यदि सिद्ध नहीं की भी करने के रहे आंसर लाना तो आप प्रयास कीजिए इसी रूप में लाने का, तब जाकर के आपका क्या होगा, आंसर सटीक मिल जाएगा। बात समझे यहाँ पे, उसके लिए वही माइनस कॉमन लेते चलना है आपको। चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार से आपका ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले सवाल को लेकर के आते हैं। हाँ, अच्छा लगा होगा कॉन्सेप्ट ऑफलाइन, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। आपके कमेंट का हमेशा हमें इंतजार रहता है। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए होंगे, कोई ऐसे साथी होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।